हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूटोरियल। तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट। उसी चैप्टर का आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसमें हम करेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। आज के हम इस वीडियो में यही तीनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं इसको आगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग। अपार्ट फ्रॉम 5 फंक्शंस, बेटा लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शंस के अलावा एक और फंक्शन है जो कि हर एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। बट बेटा कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के कोई फंक्शंस की लिस्ट में नहीं आता। फंक्शन मैनेजमेंट के 5 ही हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर एक फंक्शन को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा, इट इज ओनली फंक्शन बट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ एक फंक्शन ही नहीं है, ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले बेटा कोऑर्डिनेशन में एक सिंपल अगर लैंग्वेज में समझाऊं, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि बहुत सारी बिजनेस में जो एक्टिविटी होती है वो मिलकर काम करें। क्योंकि अगर देखो आप बिजनेस में, आप परचेज डिपार्टमेंट भी होता है, सेल डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन इन सब डिपार्टमेंट्स में अगर ये सब डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट ही नहीं करेंगे तो बाकी सारे फंक्शन, आप जितना मर्जी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कर ले, कोई फंक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो कि टारगेट फिक्स किया हमने कि हमने इस साल सेल बढ़ानी है। सेल डिपार्टमेंट बिल्कुल रेडी कि मैं अपना पूरा, उसने प्लानिंग्स बनाई या पॉलिसीज की, मैं सेल अचीव कर लूंगा। रिसर्च टीम ने अपना काम भी कर दिया कि प्रोडक्शन में ये चेंजेस लेके आओ तो जरूर सेल होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने फाइनेंस भी अवेलेबल है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी रेडी है सारा काम करने के लिए। बट अगर जो परचेज डिपार्टमेंट है, वो अगर बेटा परचेज ही रॉ मटेरियल ठीक नहीं करेगा, या उसने टाइम पे रॉ मटेरियल परचेज नहीं किया, मीन्स कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, तो बाकी के सारे काम भी अनसक्सेसफुल हो जाएंगे। चाहे सेल डिपार्टमेंट जितनी मर्जी प्लानिंग कर लिया, प्रोडक्शन ने जितनी मर्जी प्लानिंग, रिसर्च डिपार्टमेंट ने जितनी मर्जी रिसर्च कर लिया, लेकिन क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं थी परचेज डिपार्टमेंट के साथ, तो सारे के सारे फंक्शन ही अनफुलफिल हो जाएंगे। तो बेटा सब में कोऑर्डिनेशन होना, हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बाकी दूसरे फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सारे फंक्शंस को बांध के कौन रखता है? कोऑर्डिनेशन रखता है। कोऑर्डिनेशन सबसे पहला फंक्शन होता है हर एक मैनेजर का। क्योंकि अगर एवरी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, देयर इज नो नीड टू इंटीग्रेट देयर एक्टिविटी। बेटा हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा। लेकिन अगर वो डिपार्टमेंट ये सोचेगा ही नहीं कि मैंने दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में भी सोचना है, तो वो अपना अपना, अपने डिपार्टमेंट तो सक्सेसफुल हो जाएगा बट ऑर्गेनाइजेशन का गोल कभी अचीव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के, उन सब में कोऑर्डिनेशन हो। तो बेटा कोऑर्डिनेशन मीन्स कि आपस में मिलजुल कर, सिर्फ इंडिविजुअल गोल्स ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए काम करना, उसे ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है बेटा मीनिंग। आगे हम करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले बेटा ये देखो, कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चार्ट के थ्रू देखो बेटा कोऑर्डिनेशन की जरूरत, चाहे आप सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? प्लानिंग, उसमें भी जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन में भी जरूरत है, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, हर एक काम में ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत कैसे होती है, कैसे होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा आपके बुक में ये क्वेश्चन होगा, कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट। एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरह से आ जाता है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट। तब आपने इसको कैसे एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले बेटा इसका मीनिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ सेंस मींस मैनेजमेंट की जान है, बहुत ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेशन। तो कैसे डिस्कस करेंगे बेटा? सबसे पहले तो आप करोगे कि कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जितने भी फंक्शन है मैनेजमेंट के, चाहे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग,
5 के 5 फंक्शंस के लिए किसकी जरूरत होती है? कोऑर्डिनेशन की। किस तरह से बेटा? द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बिगेन एट प्लानिंग स्टेज। बेटा आपका प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाता है? जब आप प्लानिंग करते हो तभी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जब टॉप मैनेजमेंट प्लान्स बनाती है, किसके लिए प्लान बनाती है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाती है। तो व्हाट ऑब्वियस प्लान बनाते हैं उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान रखना है, मीन्स हर डिपार्टमेंट का ध्यान रखना है। तो इट मीन्स जब भी वो प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो किसकी जरूरत पड़ती है? हर एक डिपार्टमेंट के साथ उन्हें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ये तो हो गया बेटा कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत प्लानिंग से में भी होती है, प्लानिंग से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है। बेस्ड ऑन प्लान, इन्हीं प्लान्स के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड। आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप करोगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से बेटा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद होगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की पोस्ट डिसाइड करना कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी। तो बेटा जब आप स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे ऑर्गेनाइजेशन का तो किसको बेस मान के चलोगे? प्लान्स को बेस मानकर। क्योंकि आपने जिस तरह की प्लानिंग की है, जिस तरह की आपने एक्टिविटी सोची है, उसी के अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो इट मीन्स किस किस में होगा कोऑर्डिनेशन? प्लान और ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट बेटा स्टाफ। आपको स्टाफ, तीसरा फंक्शन क्या होता है मैनेजमेंट का? स्टाफिंग। आपको जो स्टाफ चाहिए होता है, जो आप स्टाफ रिक्रूट करोगे, सिलेक्ट करोगे, उन्हें ट्रेनिंग दोगे, वो किसके अकॉर्डिंग दोगे? ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही दोगे। अगर आपने एक अकाउंटेंट रखा है तो उसको उसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अकाउंटेंट की पोस्ट रखी है तो उसको जो ट्रेनिंग दोगे उसी के अकॉर्डिंग दोगे। जिस जिस तरह के आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पोस्ट डिसाइड किया उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन करोगे। तो बेटा यहाँ भी स्टाफिंग में और किसमें? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? डायरेक्टिंग। अब टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान, डायरेक्शंस आर गिवन। अब आपका प्लान, आपने प्लानिंग करी थी, मान लो प्लानिंग को बेस मान के क्या ऑब्जेक्टिव था आपका कि 15% सेल इंक्रीज करनी है। तो इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो मैनेजर है वो क्या करेगा? आगे डायरेक्शंस देगा, कम्युनिकेशंस करेगा, गाइड करेगा अपने वर्कर्स को। तो इट मीन्स इस पॉइंट में डायरेक्शन फिर किसके साथ कोऑर्डिनेट हो रही है बेटा? प्लान के साथ। यहाँ भी कोऑर्डिनेशन होगी। नेक्स्ट बेटा कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या काम होता है? कंट्रोलिंग का ये इंश्योर करना कि नो वेरिएंस बिटवीन वेरियस, मींस बेटा भी डिफरेंस ना हो। किस किस में डिफरेंस ना हो? जो तुमने प्लान बनाए हैं फर्स्ट पॉइंट में और जो तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रही थी कि आपने प्लान्स बनाए थे 15% सेल इंक्रीज करनी है, लेकिन एक्चुअल नहीं हो पाए उतने। तो एक्चुअल और प्लान्ड में जो भी डिफरेंस है उसको आप कैसे ठीक करोगे? कंट्रोल करके। तो वो काम कंट्रोलिंग का होता है। तो यहाँ भी बेटा किसके साथ होगी कोऑर्डिनेशन? प्लानिंग के साथ। तो बेटा इट मीन्स इस पूरे से कंसेप्ट क्या क्लियर होता है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर एक फंक्शन में होती है, चाहे आप प्लानिंग करो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन करो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। हर एक फंक्शन में बेटा किसकी जरूरत पड़ती है? प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। तो हर एक फंक्शन में बेटा ऑर्गेनाइजेशन सॉरी कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट पॉइंट ये आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन कौन से लेवल है बेटा आपके? टॉप, मिडिल और लोअर। तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर लेवल पर पड़ती है। देखो टॉप लेवल पर कैसे पड़ती है? टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज मिलकर काम करें, ये ध्यान कौन रखेगा? टॉप लेवल। मीन्स वो प्लान ही इस तरह से बनाएगा, एक्टिविटीज इस तरह से करेगा कि उनमें क्या रहे? इंटीग्रेट रहे, मिलजुल के काम करें। तो टॉप लेवल को भी जरूरत है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड एट मिडल लेवल। मिडल लेवल को कोऑर्डिनेशन की क्यों जरूरत है? ताकि एक्टिविटीज में बैलेंस बने। आपका परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये बेटा क्या है? मिडिल लेवल पे है। तो ये मिडिल लेवल हर डिपार्टमेंट को भी तो आपस में कोऑर्डिनेट बना के रखना है। तो ये काम कहाँ पे होता है? जरूरत कहाँ पे पड़ती है कोऑर्डिनेशन की? मिडिल लेवल। अब लोअर लेवल में कोऑर्डिनेशन की जरूरत बेटा कहाँ पे पड़ती है? ऑल इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर। बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, काम करते हैं, तो उनको कंट्रोल करना, उनका आपस में कोऑर्डिनेट करके रखना, ये काम किसका होता है? लोअर लेवल का। तो कोऑर्डिनेशन क्या होती है बेटा? जरूरत हर एक लेवल पर जरूरत पड़ती है, चाहे टॉप हो, मिडल हो और लोअर हो। तो बेटा ये तो आप आ जाएगा आपके कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर एक फंक्शन में होती है और कोऑर्डिनेशन की जरूरत हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होती है।
नेक्स्ट बेटा आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आपको ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम्स में, कि क्या कोऑर्डिनेशन इज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आप बेटा यही सिंपल आंसर आएगा कि कोऑर्डिनेशन सिक्स्थ फंक्शन नहीं है, बट हर फंक्शन को रन करने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। But any organization which fail to coordinate its activity cannot survive and run successfully for long run. अगर आपको लॉन्ग रन में बिजनेस रन करना है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो बिजनेस सक्सेसफुली रन नहीं कर सकेगा। बट आप खुद सोचो कि अगर आप हर डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी, वो सिर्फ अपना इंडिविजुअल काम करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं रखते, शॉर्ट रन में शायद चल भी जाए, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा, सबके ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो अचीव नहीं होगा। हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम तो कर लेगा, बट मेन काम तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं सभी। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही नहीं अचीव हो रहा तो सारी एक्टिविटीज बेकार है। तो इट मीन्स बेटा, कोऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन फेल टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटी कैन नॉट सर्वाइव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन में ना सर्वाइव कर सकती ना रन कर सकती। It is though the process of coordination that manager ensure that individual and group effort in realization of common objective. इसीलिए कोऑर्डिनेशन के थ्रू हमेशा ये मैनेजर इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल गोल मीन्स हर डिपार्टमेंट तो अपना काम करे करे, बट ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अचीव हो, क्योंकि इसी के लिए तो आपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए किया है ना। हर एक डिपार्टमेंट ने सिर्फ अपने इंडिविजुअल के लिए तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन शुरू की। तो इट मीन्स बेटा, कोऑर्डिनेशन के थ्रू मैनेजर इंश्योर करता है कि इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों के दोनों एफर्ट्स आपस में मिलकर काम करें। Coordination involve synchronization of different action various units or department. मीन्स कोऑर्डिनेशन में क्या होता है बेटा, हर एक डिपार्टमेंट हो, हर एक यूनिट हो, हर एक लेवल हो, हर जगह पे हम ये देखते हैं कि सिंक में काम हो, मिलजुल कर काम हो। ऐसा ना हो कि देखो परचेज डिपार्टमेंट ने तो अपना काम कर लिया, बट अभी तक सेल डिपार्टमेंट काम ही नहीं कर रहा है, या परचेज डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल तो खरीद लिया है, बट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया है। तो फिर सेल डिपार्टमेंट सेल कैसे करेगा, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट का काम नहीं अच्छे से कर पाएगा। तो इट मीन्स बेटा कि सिंक होना चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में। जैसे मान लो अभी हम आप वीडियो देख रहे हो, मान लो कोई आप मूवी देख रहे हो, अगर उसकी देखो बेटा लिप्स होते हैं और जो वॉइस होती है दोनों में सिंक होता है। अगर ये सिंक ना बने तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि मूवी में क्या चल रहा है। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में भी आपस में सिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए हर एक एक्शन में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक यूनिट में। तो बेटा कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट में ये दो स्लाइड्स हैं कि कोऑर्डिनेशन परफॉर्म हर फंक्शन के लिए जरूरी है और कोऑर्डिनेशन हर लेवल के लिए जरूरी है, और कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इवन तो इसको फंक्शंस की लिस्ट में नहीं लेते हैं, बट हर फंक्शंस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारा फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। बेटा इसके 6 पॉइंट्स है, इसको आप अच्छे से हेडिंग्स को जरूर, हमेशा बोलती हूँ कि बिजनेस में आप हेडिंग्स अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए, और इसका अंदर का जो भी इसका एक्सप्लेनेशन है वो क्लियर, बट हेडिंग बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी केस स्टडी होती है। इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट्स इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कोऑर्डिनेशन। पैरावेसिव मीन्स हर जगह अप्लाई होता है, हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेलीब्रेट फंक्शन। अब इन्हीं 6 पॉइंट्स को बेटा मैं आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले बेटा कोऑर्डिनेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑल मैनेजर की। ये मैंने एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में भी करवाया था कि चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर एक लेवल पे, और कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, हर एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि कोऑर्डिनेशन बना के रखे। कोऑर्डिनेशन इज kept in mind by all manager regardless of the level are working at। किसी भी लेवल के हो, वही बेटा चाहे टॉप हो, मिडल हो, लोअर लेवल पे, जब भी वो कोई काम करते हैं तो उनको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना होता है कि कोऑर्डिनेट बना के रखना है। मुझे सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का नहीं सोचना, मेरे से लिंक जो डिपार्टमेंट है मेरे उसके बारे में भी सोचना है। कोऑर्डिनेशन नेक्स्ट बेटा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि कोऑर्डिनेशन स्टार्टिंग में की या मिड में की या एंड में कर लो। कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। थ्रू आउट द ईयर वेरियस एक्टिविटीज आर सिंक्रोनाइज्ड विदाउट फेलियर। मीन्स आप बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं पूरे साल में, अगर उन पूरे साल में पूरी एक्टिविटीज में अगर सिंक नहीं होगा तो एक्टिविटी सक्सेसफुली फेलियर हो जाएगी, रन ही नहीं कर पाएगी।
तो सक्सेसफुल रनिंग के लिए बिजनेस की और सारी एक्टिविटीज फेलियर में ना आए, पूरी तरह से एक्टिविटीज अच्छे से काम करें, इसलिए ये जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आप बीच में छोड़ नहीं सकते हो। कोऑर्डिनेशन इज ऑल पैरामेसिक मीन्स हर जगह जरूरत पड़ती है। हर एक डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है, हर एक एम्प्लॉय हर एक ऑपरेशन को इस तरह से गाइड किया जाता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। मीन्स जब भी कोई डिपार्टमेंट काम करता है तो वो हमेशा हर एक डिपार्टमेंट का भी देखेगा, हर एक एक्टिविटी का भी देखेगा और हर एक एम्प्लॉयज का भी देखेगा। यानी कि कॉन्टिन्यू कोऑर्डिनेशन क्या है, ऑल पैरामेसिक, हर जगह अप्लाई होती है, जरूरत होती है। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एक्टिविटी होती है। बेटा एक बात सोचो, अगर आपके बिजनेस में एक अकेला बंदा ही काम करने वाला है तो वो किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उसने अकेले नहीं तो काम करना है। बट आज के टाइम में ग्रुप एक्टिविटी होती है, हर एक मैनेजमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब डिपार्टमेंट है तो आपको एक के साथ दूसरे, दूसरे को तीसरे, हर डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेट करना जरूरी होता है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है। जब भी कोई एक एम्प्लॉय एक्शन लेता है, अगर व्हेन एन एम्प्लॉय टेक एन एक्शन ही कंसल्ट्स others whenever needed, thus given properly contribute to his team। जब भी कोई एक्शन लेना है तो दूसरों से कंसर्न करेगा, हर डिपार्टमेंट के बारे में पूछेगा, जिसके कारण अपनी टीम को प्रॉपर कंट्रीब्यूट करता है और मिलजुल कर काम करते हैं। कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व यूनिटी ऑफ एक्शन, बहुत सारे एक्शंस होते हैं। हमेशा बोलती हूँ बिजनेस में परचेज, सेल, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं। वो सक्सेसफुली कब काम कर पाएंगे, जब वो मिलकर काम करेंगे, और यानी कि यूनिटी ऑफ एक्शंस होगी। और ये कौन करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल होता है। Even at the department level, the various department use this binding to force create perfect harmony among them। इवन की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी इस तरह से काम करते हैं कि परफेक्ट हार्मनी अमंग देम, आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकते हो काम। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट फंक्शन होता है, अपनी मर्जी से करता है हर एक मैनेजर। All the coordination that occur in organization is result of proper training and predetermined attempt by the company to get the best result। जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्यों हो पाता है, क्योंकि उन्हें प्रॉपर तैयार किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई तुम डिपार्टमेंट है, तुम्हारा ये डिपार्टमेंट है, तुम इसके साथ लिंक हो। अगर परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज अच्छे से नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम फेल हो जाएगा। तो इट मीन्स उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, पहले से डिसाइडेड अटेम्प्ट्स होती हैं, जिसके कारण कब अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है और कंपनी को बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो बेटा यही हमारे इसके टॉपिक्स है, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा इसी के साथ, और हमारा फर्स्ट चैप्टर भी बिजनेस स्टडी का। लेकिन इससे पहले बेटा मैं आपको एक केस स्टडी करवा देती हूँ, जिसके कारण आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। सागर लिमिटेड बिलीव इन कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी। एक कंपनी थी सागर लिमिटेड, वो बिलीव करती थी कि कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। कंपनी रिलाइज हैवली ऑन प्रोफेशनल कोऑर्डिनेशन, अच्छे से कोऑर्डिनेशन करती थी। कंपनी ने कौन कौन से ये फॉलोइंग स्टेप्स उठाए थे, कोऑर्डिनेशन इज केप्ट इन माइंड बाय ऑल मैनेजर रिगार्डलेस ऑफ द लेवल दे आर वर्किंग एट। मीन्स कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर करते थे, ये नहीं कहते थे कि टॉप है मिडिल है, हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन होती थी। थ्रूआउट द ईयर द वेरियस एक्टिविटी आर सिंक्रोनाइज्ड विदाउट फेलियर, पूरा साल एक्टिविटीज करते थे वो। मीन्स ऐसा नहीं कि बीच में की नहीं, कि हर साल पूरी एक्टिविटीज में सिंक रहता था। Every department ensured that within it every employee and operation guided by them in proper coordination। हर डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता था कि हर एक एम्प्लॉय को अच्छे से गाइड किया जा सके। Whenever an employee take an action he consulted था, जब भी कोई एम्प्लॉय कोई एक्शन लेता था वो दूसरों से कंसल्ट करता था जब भी जरूरत पड़ती थी, मीन्स कोऑर्डिनेशन बना के रखते थे। The process of coordination is just not limited to employee, even at department level the various departments use binding force to create perfect harmony among them। ये सिर्फ डिपार्टमेंट लेवल पर नहीं होता था, इवन की इम्प्लॉयज तक ही कोऑर्डिनेशन नहीं होती थी। हर एक डिपार्टमेंट भी जब भी कोई एक्शन लेते थे तो ध्यान रखते थे कि आपस में हार्मनी अमंग देम रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव किए जा सके। ऑल कोऑर्डिनेशन दैट अकर इन ऑर्गेनाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, और उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाई जाती थी। अबव केस रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये कहते हैं, इन्होंने खुद ही बता दिया इसमें तो
कि इन सब में करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन की हुई है। करेक्टरिस्टिक्स मीन्स बेटा फीचर्स। कई बार आपको ये भी बोल सकते हैं कि बताओ क्या डिस्कस किया गया है, तो आप बोलोगे इसमें फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस की गई है। लेकिन तुम्हें क्या कहा है कि आइडेंटिफाई द लाइन, हर एक लाइन को आइडेंटिफाई करो, रिप्रेजेंट देम एंड आल्सो नेम ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। हर एक लाइन जो जिससे तुम्हें लगता है कि ये फीचर डिस्कस की गई है वो बताओ और उसका हेडिंग भी बताओ। तो बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हर एक लाइन से बताना है, तो तुमने जो केस स्टडी में लाइन्स होगी और जिससे तुम्हें लगता है फीचर्स बतानी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड का मीन्स पॉइंट वो लिखना है और फिर हेडिंग लिखना है एग्जाम्स में। जैसे देखो बेटा, जैसे ये पहले ही पॉइंट है, कंपनी फॉर द कंपनी टेक स्टेप्स थ्रू आउट द ईयर। ये देखो बेटा पॉइंट क्या था, फॉर दिस कंपनी टेक स्टेप थ्रू आउट द ईयर। तो बेटा ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, हमने की थी कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो आपको ये लाइन अपने एग्जाम में लिखोगे और साथ में फीचर का हेडिंग क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन कैप्टन बाय ऑल मैनेजर रिगार्डलेस द लेवल दे आर वर्किंग। तो ये भी बेटा आपके कोऑर्डिनेशन में पॉइंट था, ये बेटा ऑल द लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, ये वाला पॉइंट लिख दोगे बेटा। मीन्स आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद जैसे ये भी यहाँ से भी आता है, एवरी डिपार्टमेंट इंश्योर दैट विद इट एवरी एम्प्लॉय एंड ऑपरेशन गाइडेड बाय प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। ये भी मैंने करवाया है कि जब भी कोई एम्प्लॉय एक्शन लेता है तो दूसरों से कंसल्ट करता है ताकि वो हर लेवल पर आ जाएगा। रिजल्ट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्री डिप्रेड अटेम्प्ट बाय कंपनी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। मींस प्रॉपर ट्रेनिंग दिलाई जाती है ताकि गोल अचीव किया जा सके। तो बेटा ये डेलिब्रेट फंक्शन आ जाएगा इसमें, था ना बेटा इसमें। तो आपने मीन्स आपको कि आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हेडिंग्स याद होनी चाहिए, तो आपको केस स्टडी इजीली कर सकते हो। और बेटा इस जो ये वाला टॉपिक है इसमें सिर्फ फीचर्स ही आएंगे केस स्टडी के बेस पर। जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो 70 to 80% सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। तो बेटा आप इसको रिवाइज कर लो अच्छे से, वीडियो को देख लिया आपने। अगर आपको कॉन्टिन्यूस दोबारा चला के देख लो, लेकिन आपको हेडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और बेटा अब इसकी केस स्टडी करो। अगर इसमें से तो ऐसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, जितने भी केस स्टडी बनती है अपनी बुक में से वो कर लो। अगर आपको कोई केस स्टडी में डाउट है, नहीं हो रही है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं इसका जरूर आपको डाउट आपका क्लियर करूंगी और उसका आंसर आपको बताऊंगी। और बेटा एक जनता रिमाइंडर, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।